दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 5 वंशा गति का आणविक आधार चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है हमारा जेनेटिक कोड में समापन कोड है। तो समापन कोड यानी स्टॉप कोड आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो स्टॉप कोड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए आपके जेनेटिक कोड में आपको ये 3 लिखने वाली जो विधि है, मतलब तीन अक्षर से लिखने वाली जो विधि है जेनेटिक कोड में, इसमें दोस्तों आपके क्या है 64 आपके बनते हैं। ओके, 64 कोडान बनते हैं, जिसमें से 61 प्रकार के जो कोडान रहते हैं वो किसी न किसी अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन 3 प्रकार के रह जाते हैं ओके कोडान, जो क्या है किसी अमीनो अम्ल को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो है आपका UAA, UAG, UGA। ओके, तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसलिए इन्हें क्या समापन कोडान कहते हैं, क्योंकि ये किसी प्रकार के अमीनो अम्ल को प्रदर्शित नहीं करते। ओके, तो अभी क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, नेक्स्ट है एक न्यूक्लियोसोम में शामिल होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एक न्यूक्लियोसोम में कोर तथा H1 हिस्टोन दोनों का होता है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों हमारा है DNA अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। MP बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिए जो DNA अंगुली छापन की जो ये विधि है ये किसने विकसित की थी या किसने खोजा था? तो एलेक्स जेफरी ने। ओके, नेक्स्ट है टेमिनिज्म का अर्थ है। तो टेमिनिज्म का अर्थ होता है व्युत्क्रम अनुलेखन। ओके, व्युत्क्रम अनुलेखन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एंटी कोडान उपस्थित होता है। तो एंटी जो कोडान उपस्थित होता है वो किस में उपस्थित होता है? tRNA पर उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? लैंगिक स्ट्रैंड में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि DNA की अम्लीय प्रकृति का कारण है। तो जो DNA अम्लीय प्रकृति का होता है इसका मुख्य कारण है फास्फेट समूह। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अब आ जाते हैं रिक्तास्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अनुवाद प्रक्रिया में अमीनो अम्ल tRNA के डेडेस भाग से जुड़े होते हैं। तो तीसरे सिरे से। ओके, तो तीसरा सिरा आपको लिख देना है। आगे है नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एक DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में डेडेस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो उसका राइट आंसर है आपका फास्फोडाइएस्टर। नेक्स्ट है DNA फिंगरप्रिंट तकनीक डेडेस ने विकसित की। तो एलेक्स जेफरी ने। ओके, ये भी हमने विकल्प में देखा। नेक्स्ट हमारा है डेडेस को जंपिंग जीन कहा जाता है। तो ट्रांसपोजॉनस को क्या है? जंपिंग जीन कहा जाता है। ओके, याद रखिए कुछ आपके फैक्ट है तो अच्छे से याद रख करके आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक द्विसूत्री DNA अणु में 2 रज्जुकों में के क्षारक आपस में डेडेस बंध से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। ओके, आपको आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है डेडेस ने सबसे पहले सेंट्रल ड्रोगा प्रस्तावित किया। तो फ्रांसिस क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वाटसन और क्रिक का मॉडल उसमें समझेंगे, ये वही क्रिक है। ओके, वाटसन और क्रिक दो अलग अलग वैज्ञानिक। ओके, लेकिन हम जब पढ़ते हैं अभी वाटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ेंगे। ओके, DNA मॉडल, तो उसमें आपको ये इसी क्रिक है। ओके, नेक्स्ट है mRNA का संश्लेषण कहलाता है। तो अनुलेखन हमारा कहलाता है। ओके, DNA को mRNA में कन्वर्ट करना, संश्लेषण करना, वो हमारा क्या है? अनुलेखन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DNA अंगुली छापन फिंगरप्रिंट में DNA अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच भिन्नता पता लगाते हैं, इसको डेडेस कहते हैं। इसको क्या है? पुनरावृत्त DNA कहते हैं। MP बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 77 में पहला है दोस्तों हमारा जीवाणुओं में अनुलेखन का आरंभन, दीर्घाकरण व समापन सभी कार्य RNA पॉलीमरेज की सहायता से संपन्न होते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया मलेरिया के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है DNA संश्लेषण को अनुवादन कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। तो ये आपका क्या है? असत्य हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है RNA में पाई जाने वाली 5 कार्बन संकरा डीऑक्सीराइबोज कहलाती है। तो आपका ये क्या है? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा DNA की लंबाई को क्षारक युग्म संख्या के रूप में मापा जाता है। ये आपका सत्य हो जाएगा। मतलब DNA की जो लंबाई को नापते हैं हम उसमें BP का यूज किया जाता है। ओके, क्षारक युग्म संख्या। नेक्स्ट हमारा लैक्टोज लैक ऑपेरॉन में प्रेरक अणु के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट नाभिकीय अम्लों की इकाई न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। तो ये आपका क्या? असत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है टोबैको मोरिस वायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। ओके, सही जोड़ी में दोस्तों इस प्रकार से हमारी दी हुई, चलिए इन्हें मिला लेते हैं। तो इसमें पहला हमारा अनुक्रम टिप्पण, तो अनुक्रम टिप्पण हो जाएगा दोस्तों हमारा जीनोम परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा फ्रेडरिस मिशन बिशर, तो ये हमारा किससे संबंधित है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिन से। नेक्स्ट हमारा रोजालिन फ्रेंडिल और बिल्किस, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का। ओके, नेक्स्ट हमारा इरविन चार ग्राफ, तो ये हमारा जो चार ग्राफ हो जाता है ये हो जाएगा क्षारक युग्म की पूर्णता। नेक्स्ट हमारा मिल्सन्स व स्टॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण। नेक्स्ट हमारा इंस्टॉल व एक्सिरॉन, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ये आपका यूक्रेटिक जीन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाते हैं सही जोड़ी इस बार से और दी है। पहला हमारा अनुलेखन का आरंभन, तो अनुलेखन का जो आरंभन होता है वो हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर सिग्मा कारक। फिर नेक्स्ट है संबंधन, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए का एडिटिंग। नेक्स्ट हमारा अनुकूलन अणु, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आगे दिया हुआ है आपका टीआरएनए होगा। नेक्स्ट हमारा जीन जेड, तो जीन जेड हो जाएगा दोस्तों हमारा बीटा ग्लाइकोसाइडेजेज। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रोफिन, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है जीन है, याद रखिएगा। ओके, डिस्ट्रोफिन क्या हमारी मनुष्य की सबसे बड़ी जीन है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड को कोडान करने वाला डीएनए खंड हो जाता है आपका, तो सिस्ट्रॉन होता है। ओके, सिस्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन सब कुछ चाहते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का, ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे आप कम समय में तैयारी कर सकें, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप और मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करके कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है निम्न को नाइट्रोजनी क्षार व न्यूक्लियोसाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। एडेनिन है, साइटिडीन है, आपका थाइमिन है, ग्लोबोसिन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है। इनको आपको क्या करना है नाइट्रोजन क्षार व न्यूक्लियोसाइड में। ओके, तो एक पहले लिख लेते हैं नाइट्रोजनीकृत क्षार कौन कौन से हैं आपके, तो याद रखिए आपका है एनिडीन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोटिन, और आपको आपके न्यूक्लियोसाइड है आपके साइटिडीन और ग्लोनेसिन। आगे नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है, तो हिस्टोन H1। ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा के किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो हमारा ये एन ग्लाइकोसिड बंध द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है का संश्लेषण होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जीन जिसे हम क्या है सिस्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मिथोनाइज को कोडेड करने वाले कोडान का नाम क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है। और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो पॉपुलर कोडान है उनको आपको किस अमीनो अम्ल को ये प्रदर्शित करता है, कोडेड करता है, उसका नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे जो आपका मिथियोनाइज है, ये आपको क्या है AUG आरंभन कोडान भी जिसे कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आरंभन कोडान किसे कहते हैं, AUG को। ओके, नेक्स्ट शब्द विस्तार कीजिए, इनका फुल फॉर्म लिखना है, तो ये आपके क्या है इनके फुल फॉर्म दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है AUG कौन सा कोडान है, तो अभी हमने देखा AUG हमारा क्या है आरंभन कोडान है, जो कि क्या है मिथोयोनिन को क्या है आपका कोड करता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डीएनए प्रतिकृतिकरण में भाग लेने वाले डीएनए पॉलीमरेज तथा डीएनए लाइगेज के अतिरिक्त एक और एंजाइम का नाम लिखिए और इसका क्या कार्य है, तो एक होता है हेलिकेज। कार्य क्या है इसका, डीएनए का अगुणन इसका कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा ग्रिफिथ ने रूपांतरण प्रयोग हेतु किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया, तो जीवाणु डिप्लोकोलर, जैसे डिप्लोकोलर न्यूमोनाइज न्यूकोकोसस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिया गया आलेख डीएनए के अनुवांशिक विचार की एक महत्वपूर्ण संकल्पना दर्शाता है। A, B के C का आपको क्या है नाम बताने हैं। डायग्राम देख लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं A है जो आपको क्या है आपका अनुलेखन को दर्शाता, क्योंकि अनुलेखन क्या होता है डीएनए को आपको क्या है आरएनए का mRNA में कन्वर्ट होता है, वो आपका अनुलेखन कहलाता है। फिर आपका mRNA का प्रोटीन में कन्वर्ट वो अनुवाद कहलाता है। फिर यहाँ से आपका आ जाता है क्रिक आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डीएनए के एक रज्जु का से अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है, वो हमारा अनुलेखन कहलाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। आगे ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिए हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर।
इस प्रकार से दोस्तों हमने वंशा गति का आणविक आधार चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, बाकी इससे पहले वाले चैप्टर क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, क्लास 12 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।